दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आप लोग से निवेदन रहेगा कि आप लोग कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अभी का डिस्कशन और एनालिसिस। तो दोस्तों अभी एक बहुत बड़ा न्यूज़ आ रहा है। न्यूज़ ये है कि अरविंद केजरीवाल का खासम खास गुंडा गुंडा शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसी शब्द का यूज़ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उस आदमी के लिए किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त गुंडा बन गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विभव कुमार का। केजरीवाल का खासम खास आदमी, उसका सचिव हुआ करता था और वो पिछले कई दिनों से, लगभग 100 दिनों से स्वाति मालीवाल जो एक राज्यसभा की सांसद हैं, महिला सांसद है और जो आम आदमी पार्टी की सदस्य भी है, उनके साथ मारपीट करने के मामले में विभव कुमार जो है वो जेल की यात्रा पर थे और करीब 100 दिनों से वो जेल की यात्रा मतलब जेल की सेवा कर रहे थे, जेल यात्रा पर थे, जेल को अपनी सेवाएं दे रहे थे। और वहाँ उनके जो गुरु हैं अरविंद केजरीवाल, वहाँ भी वो भी बंद हैं। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक चल पड़ा है अभियान कि जितने भी गुंडे मवाली भ्रष्टाचारी सब जेल में बंद हैं, सबको सुप्रीम कोर्ट युद्ध स्तर पर रिलीज़ कर रहा है, ज़मानत दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट दनादन 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 जो आज सबको मतलब कि बेल दे रहा है, ज़मानत दे रहा है। और इतनी इतनी फुर्ती से सुप्रीम कोर्ट वाले काम कर रहे हैं कि लगता है कि जितने भी इस देश में पेंडिंग केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट सारे केस में सारे आरोपियों को मतलब कि 2024 ख़त्म होते होते सारे आरोपियों को ज़मानत दे देगा। और खुद पता नहीं किसी तीर्थ यात्रा पे निकलने का प्रोग्राम है क्या सुप्रीम कोर्ट के सारे न्यायाधीशों का, अब देखते हैं। तो हुआ है क्या कि सुप्रीम कोर्ट में विभव कुमार की ज़मानत की अर्ज़ी लगी थी और पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालत इनकी ज़मानत की अर्ज़ी को खारिज कर रहा था। लेकिन आज अचानक से सुप्रीम कोर्ट महोदय में न्यायाधीश आए और उन्होंने बोला कि आप पे करीब 100 दिन से जेल में हैं और ट्रायल भी अब स्टार्ट अभी होने वाला नहीं है, बहुतों की गवाही अभी बाकी है। तो ये सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट महोदय ने विभव कुमार को ज़मानत दे दी कुछ शर्तों के साथ है। हालांकि दिल्ली पुलिस के वकील ने विरोध किया, लेकिन कहते हैं ना, जब जब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश महोदय हैं वो किसी चीज़ को ठान लें, फिर तो वो तो कितना भी उनका आप विरोध करें वो मानने वाले कहाँ हैं। वो जब एक बार मन में ठान के आ जाते हैं कि हमें आज इस आरोपी को हमें रिहा करना है या ज़मानत देना है या बाइज्जत बरी करना है, फिर तो आप कितने भी आर्गुमेंट दे लीजिए, उसको ये ज़मानत मिल जाएगी। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसे ही कहा था, इसे विभव कुमार को कहा था कि आप गुंडे हैं तो आप सीएम आवास में करने क्या गए थे। आप औरत चीख रही है, चिल्ला रही है, दर्द से चिल्ला रही है, लेकिन आपके ऊपर एक मतलब उसके ऊपर दया नहीं आई। और ऐसे निर्दयी आदमी को सुप्रीम कोर्ट ज़मानत दे देता है। मतलब कि अब क्या ही कहा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में तो कोई उंगली उठा नहीं सकता है। माननीय हैं, माय लॉर्ड हैं, उनके ऊपर बोलना तो फिर भी चलिए, हम नहीं बोलते हैं कुछ भी। न मतलब सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कि इतना जब जल्दीबाजी दिखा ही रहा है तो लगे हाथ केजरीवाल को भी दे देता आज जमानत है। उसके लिए 5 तारीख को मुकर्रर कर रखा है। अगर एक बात बताइए आप लोग कि अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अगर आज केजरीवाल को ज़मानत दे देते, कहते कि भैया आज ही हम देंगे केजरीवाल को ज़मानत, किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि पूछ सके, तो सीजीआई महोदय इतना नौटंकी क्यों कर रहे हैं, ड्रामा क्यों कर रहे हैं, पता नहीं। जब आपके मन में ठान लिया है कि हमको देना है तो दे दीजिए। 4 दिन 5 दिन बेचारे को भी जेल में रहना पड़ेगा, क्यों?
इससे अच्छा उसको भी आज हाथ ही हाथ आज ही उसको दे देते ज़मानत। आज आपने विजय नायर को दिया, विभव कुमार को दिया, और बाकी सबको आपने छोड़ ही रखा है। तो अब केजरीवाल उसके ऊपर लाख ईडी बोले, सीबीआई बोले कि वो मेन अभियुक्त है, किंगपिन है, सरगना है, लेकिन जब आप सोच लेंगे कि आपको देना है, मुझे 100% ये है कि मेल आउट सोच रखे हैं कि 5 सितंबर को केजरीवाल को ज़मानत मिलेगा, और केजरीवाल देखिएगा सत्यमेव जय, भारत माता की जय ऐसे बोलते हुए बाहर निकलेगा। तो विभव कुमार के ऊपर कुछ शर्तें के साथ उनको ज़मानत दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी शर्तें हैं जिनको जिन जिनके जिन्हें विभव कुमार को मानना पड़ेगा। पहला शर्त है कि आरोपी सीएम के ऑफिस, घर और ऑफिस न जाएं। जी हाँ, चूँकि ये विभव कुमार केजरीवाल का बहुत नज़दीकी आदमी था, करीबी आदमी था, उसका घर और ऑफिस वो कभी भी जा सकता था, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे थे ना कि स्वाति मालीवाल उस दिन जो आई थी तो बिना किसी अपॉइंटमेंट के आई थी, तो उस दिन विभव कुमार भी वहाँ था, तो वो बता दे कि वो कौन सा अपॉइंटमेंट लेकर वहाँ गया था। तो जैसे विभव कुमार बिना अपॉइंटमेंट के वहाँ पहुँचा था, स्वाति मालीवाल भी वहाँ बिना अपॉइंटमेंट के पहुँची थी। दूसरा है कि अहम गवाहों के बयान जल्दी दर्ज हो। तो अब अहम गवाह जो भी हैं, तो उनके बयान कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस को जल्दी जल्दी दर्ज करवा दीजिए। उसके बाद कहा गया है आरोपी और उससे जुड़े लोग केस पर टिप्पणी न करें। ये तो सुप्रीम कोर्ट बेकार ही बोलता है, उसकी बात तो कोई मानता वैसे भी नहीं है। माननीय कोर्ट ने कितना बार संजय सिंह को, केजरीवाल को कहा है कि आप केस के मेरिट के ऊपर टिप्पणी न करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आदेश की धज्जियां उड़ा देता है ये लोग, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग। कि सुप्रीम कोर्ट को तो किसी लायक ही ये लोग बुझता नहीं है। अच्छा, उसके बाद है कि आरोपी को कोई ऐसा पद न दिया जाए जिससे वह केस को प्रभावित कर सके। तो ठीक है, इससे तो ये भी है कि मतलब कि जैसे पहले वो सचिव था, अब उसको किसी तरह का कोई ऐसा पोस्ट न दिया जाए। विभव को सीएम का निजी सचिव ऐसा कोई पद न दिया जाए, ये पहले ही वाला ही पॉइंट था, उसी को 2 बार लिख दिया गया है। और जिस पार्टी से आरोपी जुड़ा है उसके नेता इस पर टिप्पणी न करे। मुझे लगता है कि कल से इसके ऊपर टिप्पणी स्टार्ट हो जाएगा, सत्यमेव जयते होना शुरू हो जाएगा। पता नहीं ये आरोपी लोग जो होते हैं, इनको ज़मानत मिलती है तो इनको ऐसा क्यों लगता है कि अब हम छूट ही जाएंगे, बाइज्जत बरी हो गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये आरोपियों को हिदायत दिया है कि आप इस तरह विक्ट्री मार्च ना निकालें, आपको ज़मानत मिली है, आपको आपके आरोप से बरी नहीं किया गया है। लेकिन अब भैया सुप्रीम कोर्ट बोलता है तो उनको बोलने दो। ये आरोपी लोग तो अपना काम करेंगे ही। अभी देखिएगा, ये आरोपी निकलेगा, सब केजरीवाल के बंगले पे जाएगा, सुनीता माता के चरणों में मतलब कि शीश झुकाएगा, और वहाँ से फिर आदेश जो होगा वो माना जाएगा। उसके बाद कहा गया 3 महीने में अहम गवाहों के बयान निचली अदालत में दर्ज करें। तो ये फिर अब 3 महीना का एक मिल गया है एक्सटेंशन कि 3 महीना तक जितने भी अहम गवाह हैं, मुझे लगता है कि इसमें अरविंद केजरीवाल के माँ बाप की भी गवाही होनी चाहिए। जी हाँ, आपने देखा होगा पिछले बार चुनाव के समय में ये दिल्ली पुलिस वाले उसके माँ बाप की गवाही के लिए गए थे, तो केजरीवाल नौटंकी किया था, वीडियो बना के अपने माँ बाप को घुमाया था, पूरा ग्राउंड में 4 चक्कर लगवाया था कि हमारे देखें माँ है, पिताजी हैं, बूढ़े हैं, ये है वो है। अरे बूढ़े हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे घर में किसी के साथ मारपीट हुई थी तो उसका जो भी है वो गवाही तो देगा ही ना, कि नहीं। अच्छा, तो इसके साथ इन सब शर्तों के साथ केजरीवाल के खासम खास जो हैं विभव कुमार को ज़मानत मिल गई है और वो जेल से रिहा हो जाएंगे। अब
अच्छा, जेल से रिहा होने से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में आम आदमी पार्टी के वर्कर ही आने वाले हैं। जिस तरह आम आदमी पार्टी का बिहेवियर रहा है, कंडक्ट रहा है, वो ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी काफ़ी एग्रेसिव पार्टी है, और अगर इस पार्टी में आप अगर केजरीवाल की बात माने तब तो बहुत अच्छा है, और न माने तो केजरीवाल किसी को भी पीट सकता है या उसकी पिटाई करवा सकता है। आप देखे होंगे कि दिल्ली दिल्ली का प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपने घर में बुलाकर केजरीवाल इसी अमानतुल्लाह खान से पिटवाया था। और भी कई विधायक थे, जैसे कि कपिल मिश्रा, कुमार विश्वास, ये आशुतोष, प्रशांत भूषण, सबको केजरीवाल पिटवाया है। अब ये स्वाति मालीवाल भी पिटी है, और ये बाहर आकर कम से कम इसने बोला है। मुझे लगता है कि केजरीवाल की जो गैंग में जो बाकी भी जो औरतें हैं, इन सबको थोड़ा संभल कर रहना होगा। और मैं तो कहूँगा कि अगर ये अभी कभी केजरीवाल के घर में जाए या किसी दफ्तर में जाए, तो ये पहले जानकारी ले लें कि विभव कुमार वहाँ है तो नहीं, और अगर है तो वहाँ जाने से बचें। और अगर वहाँ चली भी गई और अगर पिटाई का कांड हो भी गया, तो कृपया बाहर आकर आप उसके खिलाफ बोलें। ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने पीट दिया तो कोई बात नहीं, अपना ही आदमी ने पीटा है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। पिटाई की घटना ये मतलब सामान्य घटना नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी में भी यही यही आचरण होता है। आपने देखा होगा पिछले चुनाव के समय में छत्तीसगढ़ में ऐसा ही कांड हुआ था। तो वहाँ की जो महिला प्रवक्ता थी वो बोली, और खुलकर बोली, उनको फिर पार्टी से निकाला गया, वो फिर बीजेपी आकर ज्वाइन की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्क प्लेस पे अगर आपके साथ अभद्रता होती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले मतलब उनके ऑब्जर्वेशन में कहा था कि सीएम आवास कोई प्राइवेट आवास नहीं है, ये एक पब्लिक प्लेस है। और वहाँ पर अगर किसी के साथ क्या मतलब, स्वाति मालीवाल कोई सामान्य महिला नहीं थी, वो राज्यसभा सांसद है। सोचिए, जब राज्यसभा सांसद के साथ केजरीवाल और उसके गुंडे इस तरह की हरकत मार पिटाई वाला कर सकते हैं, तो सोचिए अन्य जो औरतें होंगी, जो जाति होंगी, जो ये प्रवक्ता बन के घूमती फिरती हैं, उन लोगों के साथ क्या क्या किया होगा। कभी तो उन लोगों का ज़मीर जागेगा, तो वो लोग बोलेंगी, बात इस पर उठेंगी, और आई एम श्योर कि जब बात उठेगी तो दूर तलक जाएगी, और आम आदमी पार्टी हर एक मैटर पर एक्सपोज होगी और होकर रहेगी। तो दोस्तों, आज के बस इतना ही अपडेट के साथ आप लोगों के सामने आना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, बाय।